नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी बोले, संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना भी किया, ये इसकी ताकत। आज जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने यहाँ भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमने देश में आपातकाल देखा है। हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का सामना किया है। यह संविधान की ही ताकत है कि आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में सीएम का ऐलान नहीं, अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी। विधायकों से रायशुमारी करके नाम घोषित किया जाएगा। आज विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। इसके लिए भाजपा आज या कल पर्यवेक्षक भेजेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करके सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उधर दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करके उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। राहुल और प्रियंका गांधी और खड़गे से मंत्रिमंडल पर चर्चा की। हेमंत बोले, न्योता देने आए हैं। जी हां दोस्तों, झारखंड में शानदार जीत के बाद जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन दिल्ली के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि आशीर्वाद के लिए आए थे, बहुत सारी बातें हैं, आगे भी मुलाकात होती रहेंगी। वहीं सोरेन ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने इसे जारी किया। पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे मोदी और राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखा गया। दोस्तों, संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। संस्कृत और मैथिली में भी संविधान की प्रतियां जारी की गई है। दरअसल दोस्तों, 2 किताबों, भारत का संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नहीं चाहिए ईवीएम, भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए यात्रा निकालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, पार्टी महाराष्ट्र में केवल 16 सीटें ही हासिल कर पाई। चुनाव के बाद समीक्षा हुई और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, खड़गे ने कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए और इसी मुद्दे के तहत वह भारत जोड़ो यात्रा की तरह देश भर में जाएंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम से चुनाव कराए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। धीरेंद्र शास्त्री पर फूल के साथ मोबाइल फेंका, कहा श्रद्धालु से गलती हुई, कोई साजिश नहीं। कन्हैया मित्तल ने गाया, हम बटेंगे तो कट जाएंगे। जी हां दोस्तों, झांसी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर यात्रा के दौरान फूलों के साथ किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल सीधे उनकी कनपट्टी पर जाकर लगा। अचानक मोबाइल लगने से वह चौंक गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि जिसने भी फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है, वह मोबाइल मुझे मिल गया है। थोड़ी देर बाद यात्रा में यह अफवाह फैलने लगी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर हमला हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके तुरंत बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बीच यात्रा लाउड स्पीकर से अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सूचना दी कि आप पर हमले की सूचनाएं चल रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु का मोबाइल गलती से आकर लगा था। किसी तरह की साजिशें नहीं चल रही है। दोनों ही प्रदेश का शासन प्रशासन सख्त है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में सेना ने इमरान समर्थकों से खाली कराया डी चौक। बुशरा बीवी बोली, जब तक खान नहीं मिलेंगे हम हटेंगे नहीं। हिंसा में 7 की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर रविवार को शुरू हुआ प्रदर्शन
हिंसक हो गया। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान के समर्थकों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसमें कुचलकर 3 सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों, हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक हुआ बंद। 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले, जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने यह बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल गांधी का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक है, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इन्हीं वर्गों में से है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भगवान के दर्शन को लेकर उदयपुर के पूर्व राजघराने में हुई हिंसा। विश्वराज बोले, कल एक लिंग जी जाऊंगा। कलेक्टर ने कहा, धूनी दर्शन को लेकर नहीं बन रही है सहमति। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बाद आज भी हालात तनावपूर्ण रहे। हालांकि कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाने के साथ ही भीड़ को रोकने के लिए उसमें लोहे की ऊंची ऊंची जाली भी लगाई है। प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है, लेकिन अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल, आईजी राजेश मीणा और एसपी योगेश गोयल सबोर बाग पैलेस पहुंचे हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, यह पहला मौका है जब राज परिवार का कलह खुलकर सड़कों पर आया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10 राज्यों में घना कोहरा। बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर। एमपी में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा। हिमाचल में 4 दिन बाद बर्फबारी होगी। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 राज्यों में मंगलवार को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे कई शहरों में विजिबिलिटी भी घट गई है। सबसे कम विजिबिलिटी त्रिपुरा के अगरतला और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्ज की गई। दोनों जगह पर मंगलवार सुबह पर 50 मीटर से दूर देख पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं बिहार के पूर्णिया और भागलपुर में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। उधर दोस्तों, मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठंड का असर कम हो गया है। सिर्फ एमपी के पंचमढ़ी में तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय कोच गौतम गंभीर फैमिली फंक्शन में हिस्सा लेने भारत लौट रहे हैं। दूसरे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस मैच में नहीं रहेंगे। 6 दिसंबर से पहले एडिलेड लौट जाएंगे। जी दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच स्वदेश लौट रहे हैं। वे कैनबरा में 30 नवंबर से शुरू हो रहे दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि 6 दिसंबर से होने वाले एडिलेड टेस्ट से पहले वे टीम से जुड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार गंभीर एक पारिवारिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। गंभीर के एक करीबी ने बताया कि गंभीर के परिवार में एक समारोह है। पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में गैप भी है, इस वजह से भी वह देश लौट रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली चुनाव से पहले सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वोटर लिस्ट पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूचियों से आम आदमी पार्टी के समर्थकों के नाम हटाकर चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विपक्ष कमजोर हो जाए इसलिए केजरीवाल ने जल्दी बांटे टिकट। बीजेपी कांग्रेस सेध लगाए उससे पहले उनके नेता तोड़े। टिकट देकर बाहरियों को न्योता। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 3 महीने बाकी है। चुनावी माहौल तो दूर, इनकी बातें भी शुरू नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए। इनमें 6 उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी से आए हैं। इन्हें टिकट देने के लिए पार्टी ने लगातार 2 बार के चुनाव जीत रहे विधायकों के टिकट काटे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जोमेटो सीईओ 2026 तक नहीं लेंगे सैलरी। इससे पहले भी फ्री में काम कर रहे थे दीपेंद्र गोयल। जी हां दोस्तों, इन दिनों जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल चर्चाओं में है। पिछले दिनों वे जॉब ऑफर को लेकर एक्स पर किए गए एक पोस्ट के चलते चर्चाओं में आए थे। इससे पहले वे किसी ऑर्डर को खुद डिलीवर करने गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अब जोमेटो के शेयर में उछाल ने भी धमाल मचाया हुआ है। इसी बीच अब दीपेंद्र गोयल ने एक और चर्चा में बने रहने वाली खबर दी है। दरअसल दोस्तों, जोमेटो सीईओ ने वित्त वर्ष 2026 के अंत तक अपने 3.5 करोड़ रुपए वाले सालाना मुआवजे को स्वेच्छा से माफ कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भारत हुआ नाराज। कहा, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हक मांगने वाले जेल में हैं। चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज हुई। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांगे करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं।